हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम विश्व भारती की एलडीसी की आंसर की का इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे और मैंने सारे सॉल्यूशन आपको करवा दिए, बस मैथ्स का सॉल्यूशन बचा हुआ है। मैथ्स का आज नाइट में पूरा करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। उसके अलावा मैं जो भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, शॉर्ट करके सारे टॉपिक कवर करवाऊँगी, वो आपको ज़रूर से देखने हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज पे दिया हुआ है। पैसेज में सबसे पहले आपको पैसेज रीड करना होगा। 5 मिनट के टाइम रहेगा आपके पास और आपको पैसेज रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चंस पे जाना। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द जस्टिफिकेशन फॉर पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज दैट इट स्टैंड्स फॉर। डायरेक्ट आपको दिख रहा है सामने, सोशल गुड पे है। ये कुछ भी नहीं करना है, तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे इजीली आपको आ जाएगा। बहुत इजी है और ये वाला पैसेज मैंने पहले पढ़ा इसको। विच सिस्टम इज द पार्लियामेंट सिस्टम बेस्ड ऑन। किस सिस्टम पे बेस्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड इज दैट ऑफ पीरियोडिक इलेक्शंस पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना इजी। बट पहले जब रीड करोगे तभी इजी लगेगा। नेक्स्ट है व्हाट डेंजर फ्रॉम डेमोक्रेसी फेस। व्हाट डेंजर फ्रॉम डेमोक्रेसी बेस्ड फेस। तो आप जब देखोगे कि व्हाट डेंजर फ्रॉम ऐसा कुछ आपको इसमें बताया हुआ होगा आपके इसमें पैसेज में, तो आप ये देखो, डेमोक्रेसी डेंजरेटेड टू अ मेयर काउंटिंग ऑफ हेड्स, तो इट इज़ रिड्यूस टू अ मेयर काउंटिंग ऑफ हेड। सेम वर्ड पकड़ लिया करो पैसेज में, सब आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, चलो। हु डेवलप्ड द इंडिया आइडिया ऑफ सोशल गुड, हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ सोशल गुड। तीनों में से, चारों में से आपको बताना है किसने डेवलप किया है आइडिया ऑफ सोशल गुड। क्या होगा इसका आंसर आपका? कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, ये आपको दिया होगा। चलो पैसेज में हम ढूंढते हैं आइडिया ऑफ सोशल गुड। देखो इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है आपका। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एक तो यूटिलिटेरियन थ्योरी को हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि किसने ये डेवलप किया हुआ है। चलो ढूंढो इसको आप अपने इसमें। हु डेवलप द आइडिया ऑफ सोशल गुड। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, किसने? यूटिलिटेरियन थ्योरी, तो मतलब इसका मीनिंग क्या होगा आपका? यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स ने किया है। जब उस पर बेस्ड है तो फिर ऑब्वियसली उसी फिलोसोफर ने आपका ये किया है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आ गया समझ में। और ये देखो, ये लिख रखा यूटिलिटेरियन फिलोसोफर ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द हेडोनिस्ट फिलोसोफर्स ऑफ द 19th सेंचुरी इमेज्ड द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एज। बताना है आपको इन चारों में से क्या है आंसर। तो ग्रेटेस्ट नंबर एज टोटल प्लेजर, ए पॉलिटिकल स्टेट ऑफ टोटल प्लेजर, ठीक है। और ये आपको पैसेज में कहाँ मिलेगा? तो आपको ये पैसेज में ढूंढना है। सबका आंसर आपको पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको ढूंढना है, वो इतना सा काम आपको करना है। ये सारे पैसेज का हो गया। मैंने आपको बता दिया जो वर्ड यहाँ दे रखा है वो पैसेज में जाके पकड़ लो आप, ठीक है। चलो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका एरर का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में एरर निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं। हर विग अपीयर्स टू बी मेकअप ऑफ ह्यूमन एज वेल एज हॉर्स हेयर। ये तो बिल्कुल सही है, ह्यूमन एज वेल एज, ठीक है। हॉर्स हेयर बिल्कुल, कोई भी इसमें एरर नहीं है। हर विग अपीयर्स बिल्कुल वर्ब की जो फॉर्म है वो भी सही लग रही है। तो इसका मतलब
बी होगा, एरर बी में ही है। कभी भी जब समझ ना आए तो ऐसे एक एक पार्ट को देखा करो, आपका समझ आ जाएगा। अगर इसको यहाँ एरर देनी होती ना तो ये एज वेल एज नहीं लगाता, कुछ और लिखता, एज वेल सो लिख देता, जिससे क्या है पता लग जाता, क्योंकि मोस्टली एरर पता है सेम ही होती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट एरर, व्हाइल इट इज़ अपेरेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिशिएंट बेनिफिट्स, एडिक्वेट अटेंशन हैज़ नॉट बीन फोकस्ड टू दिस वाइटल एरिया। फोकस्ड के साथ कभी टू नहीं आता है, फोकस के साथ हमेशा ऑन आता है। फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ी होगी ना, तो बस यही आपका आंसर है। फोर्थ ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट इसको कैसे करना है आपको, यू कैन शो योर डैश बाय फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड राइजिंग योर डैश टू सपोर्ट द साइलेंस। अब जब जस्ट फाइटिंग हो रही है तो क्या राइज करनी है, वॉइस को राइज करना होगा, ठीक है। और वॉइस कौन से, ओनली ऑप्शन नंबर 2 में है। सॉरी, कनेक्ट करके चला करो। नेक्स्ट है, शी डैश हार्ड टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब देखो इसमें आपका एसेड का मीनिंग क्या होता है, वेरीफाई, परख करना, वेरीफाई करना, ठीक है। एसेड इस वाले का मीनिंग क्या होता है आपका, ट्राई करना। एसेल्ड का मीनिंग क्या होता है आपका, आक्रमण, ठीक है। और एरेड का मतलब एरे मतलब सारणीबद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, फर्स्ट पोजीशन, कॉलेज की फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या कर रहा है, हार्ड टू सिक्योर, वेरीफाई करना ही पड़ेगा ना उसको। शी सेड हार्ड टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, ठीक है। ऐसे आप जब इनका मीनिंग निकालोगे ना ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। वर्ड्स एनस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब आर टर्म्ड एज, एपिथा, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, समाधि लेख, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये वाला वर्ड जरूर से पढ़ लेना, ये आपके आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सिनोनिम बताना है, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का सिनोनिम बताना है। इम्पेकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन। अब देखो जब ये त्रुटिहीन है, फॉल्ट, और सिनोनिम बताना है, फॉल्टलेस क्या होता है, ये भी त्रुटिहीन ही होता है, ठीक है। फोर्सफुल जो बिल्कुल फोर्स से भरा हुआ, इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इम्परफेक्ट और फॉल्टलेस दोनों में डिफरेंस है। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं है, फॉल्टलेस जो त्रुटिहीन है, जिसमें फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है वेनरेशन। वेनरेशन का मीनिंग क्या होता है आपके, वर्शिप, प्रेयर, उपासना, ठीक है। इसका एंटोनिम बताना है आपको। तो आप डिसरेस्पेक्ट देखो, डिसरेस्पेक्ट क्या होता है आपका, अनादर करना, ठीक है। रिमोर्स क्या होता है, आत्मग्लानि, ठीक है। रेवरेंस, रेवरेंस क्या होता है, क्या होता है रेवरेंस का मीनिंग, बताओ रेवरेंस का मीनिंग क्या होता है। और वेंजेंस, वेंजेंस का मीनिंग क्या होता है आपका, इसका मीनिंग होता है प्रतिशोध, ठीक है। रिवेंज, इसका मतलब प्रतिशोध, रिवेंज, ठीक है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एंटोनिम बताना है, सिनोनिम एंटोनिम कर जाना आएंगे। अब आपको ईडियम दिया हुआ है, टू नेल वंस कलर्स टू दी मास्ट। मास्ट का मीनिंग होता है पोल, पोल, मस्तूल, किसी के रंग को मस्तूल पर लगाना। तो मतलब रिफ्यूज टू सरेंडर, रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना, ठीक है। ऐसे कोई नेल्स पे कलर लगाएगा कोई सा भी, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं, अस्वीकार, नहीं नहीं मना कर देते हैं, ठीक है। कोई सा भी कलर नहीं लगाना है, इस तरीके से याद करो। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक और बुल स्टोरी क्या होती है, एक बनावटी स्टोरी होती है, एक ना मतलब जिस पे आप यकीन नहीं कर सकते, जो सच नहीं है, मतलब ए स्टोरी दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। चलो आपको इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ट बताना है कि कौन कौन सी है। मैंने जब ये देखा क्वेश्चन तो मैंने देखा असिस्टेंट की तो बिल्कुल ही गलत दे रखी, असिस्टेंट की होती है ASI, असिस्टेंट, TNT, तो बी तो आपका बिल्कुल गलत है। अब आप ऑप्शन पे जाओ, बी कहाँ दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं देखा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है, ठीक है। मिस्चीवियस की स्पेलिंग क्या होती है, MIS, मिस्चीवियस की स्पेलिंग क्या होती है, MISCHIEVOUS, ठीक है। ऐसे ऑप्शन के थ्रू करना तो शायद आपको जल्दी आएगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है डाइवर्जन की,
DIVERSION, डाइवर्जन। ठीक है, ये कैंसिल। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, आ रहा समझ। क्लोज टेस्ट, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट है। इन इक्विलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन रिजल्ट्स इन पुअरर हेल्थ फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रेटर डैश। पुअर तो आने से रहा, पुअरनेस भी नहीं रहा, ग्रेटर क्या आएगी, पुअरर हेल्थ होगी तो पॉवर्टी आया है ना, रिलेट करो। पॉवर्टी, ग्रेटर पॉवर्टी फॉर दी फैमिली डैश टू अ न्यू स्टोरी। एक सेकेंड, फैमिली डैश टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगेगा, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। अगर आपने पैसेज की पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी ना तो आपको ये इजीली, बहुत इजी पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है चलो फिर क्या दे रखा है आपका, अब आपको थर्ड वाला देखना है। द यूएन एजेंसी यूनिसेफ फाउंड दैट इज प्लेस वेयर वुमेन आर डैश फ्रॉम फैमिली डिसीजन। फैमिली डिसीजन से क्या होता है, वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छोड़ना। क्या होता है एक्सक्लूडेड, मतलब छोड़ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैमिली डिसीजन। चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, किससे सफ़र होंगे, यहाँ आप देखो लिखा है माल न्यूट्रिश्ड। इसका मतलब माल न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं आपके इस क्लोज टेस्ट में रोल प्ले कर रहा है। तो आप ये देखो सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ, माल न्यूट्रिशन मीनिंग कुपोषण, कुपोषण। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका है माल न्यूट्रिशन, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन देयर वुड बी 13 मिलियन डैश माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, काउंटिंग, काउंट है, काउंट कर सकते हैं। फी और लेस में क्या होता है, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ये काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। ठीक है मोर आएगा नहीं आपका। ठीक है, फ्यू भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, ओनली फ्यू का मतलब। ठीक है, लीस्ट आएगा नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 फ्यूअर। फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, इनका तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको रीअरेंज करना है। ही इफ़ ही ट्राइज, क्या आएगा, ट्राइज टू चेंज द रूल्स, BDCC में से कुछ होगा। तो ही ट्राइज अगेंस्ट अ लॉट ऑफ, तो बी तो होगा नहीं। ठीक है, ही ट्राइज ही विल रन अप, बिल्कुल नहीं, तो डी भी आपका, डी से भी स्टार्ट होगा नहीं, तो आपका सी से स्टार्ट होगा। ही ट्राइज, इफ़ ही ट्राइज टू चेंज द रूल्स, उसके बाद बी आएगा या ए आएगा। रूल्स अगेंस्ट अ लॉट ऑफ अपोजिशन या फिर ऑफ द क्लब। देखो इसमें ऐसे देखो आप कि जो डी ऑप्शन है ही विल रन अप, ये तो लास्ट में आने से रहा नहीं, सी तो पहले आएगा ही सही। अगेंस्ट अ लॉट ऑफ अपोजिशन, ये बिल्कुल लास्ट में आ सकता है आपके। ऑफ द क्लब, ये भी लास्ट में नहीं आएगा। इस तरीके से भी देखो तो भी आपको ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर मिल जाएगा। और एक और तरीका है आपके पास, ही ट्राइज टू चेंज द रूल्स ऑफ द क्लब। ठीक है, चेंज द रूल ऑफ द क्लब, ही विल रन अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ अपोजिशन। ठीक है, पेयर बनाना, पेयर से समझ आएगा। नेक्स्ट आपका पैसेज दे रखा है, इसको रीअरेंज करना है। हद इजी पैसेज है। इट वॉज हिज मैथ्स एग्जाम, बिल्कुल नहीं आएगा। हिज मैथ्स एग्जाम, हिज आ गया, इसका मतलब इससे पहले किसी की बात हुई है, किसी लड़के की बात हुई है, हिज लड़के के लिए आता है, ए से स्टार्ट होने से रहा। शी वांड हिम, डी से भी स्टार्ट होने से रहा। शी है, इसका मतलब इससे पहले किसी लड़की की बात होनी है, तो डी से भी आएगा नहीं, बचा बी और सी। मीनाक्षी रीच्ड होम एंड फाउंड हर ब्रदर वॉचिंग टीवी। ठीक है, मीनाक्षी फेल्ट अपसेट बिकॉज बिफोर लिविंग होम, इसका मतलब उसने लिविंग होम, इसका मतलब पहले वो होम में गई थी, घर पे गई ना वो पहले। तो आपका क्या आएगा, बी से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, मीनाक्षी रीच्ड होम एंड फाउंड हर ब्रदर वॉचिंग टीवी। इट वॉज हिज मैथ्स एग्जाम द नेक्स्ट डे एंड ही लीस्ट, बी से स्टार्ट होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर, एक सेकंड मैंने इधर गलत लगा दिया, बी से तो स्टार्ट होगा ही सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, ही लीस्ट बॉदर्ड, फिर आएगा मीनाक्षी फेल्ट अपसेट बिकॉज बिफोर लिविंग होम द मॉर्निंग शी हैड आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एलिमिनेशन मेथड से करना, जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड कुड यू स्विम एंड आई सेड नो, कैन यू स्विम एंड आई सेड नो। कैन का कुड में चेंज होगा, ये आप याद रखना पूरे में। तो ही आस्क्ड आएगा, ये आएगा, इफ़ आएगा। ही क्यों आएगा भाई, ही तो आना ही नहीं, यू भी नहीं आना, क्योंकि आई में चेंज होगा। उसने कहा क्या तुम स्विमिंग कर सकते हो, मैंने कहा नहीं, तो उसने कहा मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, आई कुड स्विम, एंड मैंने रिप्लाई किया मैं नहीं कर सकता, आई कुड नॉट। फोर्थ आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। द टीचर सेड टू रामा वाई आर यू नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन। वाई आ गया, इसका मतलब आस्क्ड आएगा, तो ये वाला एलिमिनेट और ये वाला एलिमिनेट। द टीचर आस्क्ड रामा वाई, जब क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो फिर इफ़ और दैट नहीं आना है, क्वेश्चन वर्ड ही आना है, वाई। तो आपका क्या होगा, सेकंड वाला आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें इफ़ दे रखा है, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आया तरीका सॉल्व करने का, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक। आई विल कॉल यू व्हेन ही डैश बैक होम। मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी जब वो घर आएगा। साफ दिख रहा है, कम्स आना चाहिए, विल कम तो आएगा ही नहीं, इस कमिंग नहीं आएगा, कैम और कम्स में से एक आएगा, तो ही कम्स बैक होम, ठीक है। सेकंड फॉर्म आने से आनी नहीं है इसमें। डैश बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप्स एंड बिकम क्वाइट एंड विदड्रॉल। बाय आ गया, इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, ये और ये एलिमिनेट। अब डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स आएगा, वॉज डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है, वॉज डिसीव्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव दे रखा है। अवर रिलेटिव्स सरप्राइज्ड अस। तो देखो इसमें और अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। वी वर सब में दे रखा है आपको, वी वर सरप्राइज तक सब में सेम है। सरप्राइज के बाद बाय आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा, क्या आएगा, बाय ही आएगा। सरप्राइज के साथ बाय ही लगता है, एट विद ऑन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। द लेटर वॉज रिटन बाय द क्लर्क, एक्टिव वॉइस, तो क्लर्क पहले आएगा, वॉज रिटन आ रहा है आपका, तो इसका मतलब ये है पास्ट में, तो वॉज रिटन का वॉज रिटन तो रहेगा ही नहीं ना, वॉज रिटन का, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यूज टू राइट, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म रोट चेंज होती है किसमें, पास्ट वॉज वर में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। आई विल रिटर्न बैक, आपको इसमें इम्प्रूव करना है, हमेशा याद रखना रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये सुपर फ्लोज वाला एरियर हो जाता है आपका, तो बस क्या करना है, इसको बैक को हटा दो। आई विल रिटर्न द लाइब्रेरी बुक टुमारो, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, कितना जल्दी सारे सॉल्व हो गए आपके क्वेश्चंस। अब मैं आपको ये बता दूं, ये तो मैंने करवाई दी है आपके कंप्यूटर के, अब आपका ओनली मैथ्स का सॉल्यूशन है। आज तो मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया, एक भी मैथ्स बचा हुआ है, मैथ्स का मैं आज आपको करवा दूंगी, बाकी सबका मैं करवा चुकी हूँ। और मैं आपको छोटे छोटे से वीडियो अपलोड करूँगी 2 से 4 मिनट के, ठीक है, जो आपको ज़रूर से देखना है, जिसमें आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है उससे, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और बाकी जिसने प्रीवियस नहीं देखी हो वीडियोस जाके ज़रूर से देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।